बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और भट्ट गुड फॉर्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। हमारा आज का टॉपिक है जी कि बकरियाँ या बकरे अचानक जो है वो खुराक खाना क्यों छोड़ जाते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। अक्सर भाई मैसेजेस वगैरह करते हैं कि बकरी जो है वो जुगाली बंद कर गई है, ठीक है, खाना छोड़ गई है, सुस्त हो गई है। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जी। जुगाली बंद होने की वजह में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा दाना खिला देना अचानक से। बहुत सारे भाई खुराक चेंज करते हैं ना, ठीक है। जैसे मौसम चेंज हुआ, दाना खिलाना है तो पहले दिन ही जनाब उन्होंने 200-250 ग्राम खाना दे देना, ठीक है। ये वजूहात होती हैं अक्सर जो है वो जुगाली बंद होने की जानवरों की। तो जब भी आप खुराक चेंज करें ना जानवर की, तो थोड़ी थोड़ी 50 ग्राम, ठीक है, फिर 100 ग्राम, फिर आहिस्ता आहिस्ता 150 ग्राम, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उसका मैदा जो है वो एक्सेप्ट करता है, फिर इस तरह के मसाइल आपको नहीं आते। और जो है अचानक से जो है वो ज़्यादा खुराक ना दिया करें। अच्छा, फिर कब्ज़ है जानवरों में, इस पर भी आप नज़र रखें कि अगर जानवर में जो है वो कब्ज़ रहती है तो वो जुगाली फिर जो है वो बंद कर जाएगा। इसका हल आप ये कर सकते हैं कि जनाब आप सरसों का ऑयल लें, ठीक है। 50 सीसी ऑयल हो, 150 जो है वो ml उसमें आप डाल दें पानी, नीम गर्म पानी, और काला नमक हाफ़ चम्मच। तो ये जो है वो अच्छा फार्मूला है जिससे जानवर जो है वो जुगाली स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी आपके जानवर को ये मसला हो तो उसको नरम खुराक दें, ठीक है। और इसके बाद फिर और भी वजूहात आती हैं, जैसे सोने वाली बकरी। अक्सर भाई कॉल करते हैं यार बकरी ने बच्चे दिए हैं तो अब जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसकी भी वजूहात होती हैं। अगर आपकी बकरी ने थोड़ा टाइम लगाया है जेर वगैरह फेंकने में, तो जो है ना वो तब भी वो इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाती है। या उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। जेर फेंकने में उसने देर लगाई, अंदर उसकी जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से वो खाना पीना कम कर जाती है। तो आपको इस तरह से उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करना होगा। उसमें जो है आप मुख्तलिफ मेडिसिन हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती हैं। जब आप भाई मैसेज करेंगे इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो ये मेन बड़ी जो वजूहात हैं वो देखने में आती हैं ज़्यादातर खुराक की वजह से, ठीक है, खुराक एक्स्ट्रा देने की वजह से। और जो है कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ जो है ना ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आज एक भाई ने, बल्कि यहीं आपको बताता चलूँ, मैसेज किया था कि चाय की पत्ती हम दे सकते हैं खुराक में। तो ये एज ए खुराक आप बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करती है, आंतों पे स्ट्रेस डालती है, तो जानवर आपका स्ट्रेस में जाएगा। तो इसके अलावा फिर एक और रीज़न आ जाती है जी, बुखार इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आपके बकरे या बकरियों को टेम्परेचर है, बुखार है, तो उसमें भी वो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो आपको ये डायग्नोज करना होगा कि मेरे जानवर ने जो खाना पीना बंद किया वो किस वजह से किया है। सर्दी बड़ी सख्त है और ये हमारी चाय भी आ चुकी है, चाय इंतज़ार कर रही है, लेकिन चलें आपको ना मुकम्मल गाइड कर देते हैं। अच्छा, होता क्या, भाई मैसेज करते हैं कि जानवर को ना बुखार है, ठीक है, बुखार है, उसने बाल जो है वो खड़े किए हुए हैं। तो बाल खड़े होना कोई बुखार की अलामत नहीं है, ये कमज़ोरी की अलामत भी हो सकती है। और सम टाइम टेम्परेचर लो में भी देखने में आता है कि जानवर ने जो है वो बाल जो है वो खड़े किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप टेम्परेचर चेक करें, टेम्परेचर चेक करें। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दें, ठीक है। पता लगे टेम्परेचर उसका लो है, आपने बुखार की दवाई दी तो जानवर आपका जाता रहेगा। तो अच्छी तरह से जानवर को पहले डायग्नोज करें। डायग्नोज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। और इन्फेक्शन को ट्रीट करें तो जानवर आपका खाना पीना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर एक और सर्दियों में बड़ी रीज़न, ये जानवरों का अपना जो पेशाब होता है, आपको पता है इससे गैसेस बनती हैं। तो उस गैसेस की वजह से इनको नज़ला ज़ुकाम बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है जो कि सामने शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। अंदरूनी तौर पे जानवर के सर में रेशा वगैरह होता है, वो सर झुका के रखेगा, खुराक वगैरह कम कर देगा। तो जानवरों के लिए वेंटिलेशन का इंतज़ाम लाजमी रखें, ठीक है। जानवरों को नीचे से सर्दी ना लगने दें, लेकिन ऊपर रोशनदान वगैरह आपने रखना है, क्योंकि अमोनिया गैस जो होती है ये हल्की होती है, ठीक है। कुछ भाई जो है उनका ये भी मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आती हैं कि अमोनिया गैस तो हमने सुना है कि वो ज़मीन के नीचे नीचे रहती है, तो ये हल्की होती है, इसको ऊपर से वेंटिलेशन चाहिए होती है। तो जैसे ये हमने रखे हुए हैं, ठीक है, ये ऊपर देखें मैंने वेंटिलेशन रखी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फॉर्म में अब जिस टाइम मर्जी आए आपको जो गैसेस की कोई स्मेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात होती हैं, इन पे आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ टाइम अपने जानवर को ना, चाहे ज़्यादा भी है ना, तो कुछ सेकंड खड़े होकर उसकी एक्टिविटी आप नोट किया करें कि यार ये जुगाली कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा ये इसके खड़े होने का अंदाज़ कैसा है, ठीक है। तो वहाँ से ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसका डायग्नोज मिल जाता है।
रेगुलर बेसिस पे अपने जानवरों को देखते रहें। एक और बड़ी रीज़न, अच्छा वो मैं भूल गया था, पेट में कीड़े होना तो भी जानवर अक्सर उनको स्ट्रेस पड़ता है। जब कीड़े तंग करते हैं ना तो स्ट्रेस आता है, तो भी जानवर आपकी खुराक कम कर जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे जो है वो कीड़ों की दवाई वगैरह देते रहें, और कीड़ों की दवाई हमेशा चेंज करते रहें। एक ही दवाई से डिवर्मिंग करते रहेंगे, कीड़े आदी हो जाएंगे, उन पर असर नहीं होना। तो इसलिए कहा जाता है कि आप हर बार जो है वो डिवर्मिंग के लिए दवाई चेंज करते रहें, तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये कुछ जी वजूहात हैं, होपफुली इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट होगा। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको किन किन मसाइल का सामना आता है, तो क्योंकि आप मसाइल बताएंगे तो वही हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट होगा और हम आपको गाइड कर सकेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको क्या क्या ज़्यादा मसाइल आते हैं और आपके जानवर किन चीज़ों से ज़्यादा ज़ाया हुए हैं आज तक, और इंशाल्लाह फिर हम उस पर आपको गाइड कर देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे भी पेज है उसको फॉलो कर लें, और टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कर लें। जो भाई व्हाट्सएप पे रहनुमाई चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। जज़ाकल्लाह खैर।